घरों को चलाने वाला खाली है। जो भी हमें भरा दिख रहा है, जो भी हमें भरा दिख रहा है, वो मायावी है, झूठा है। लेकिन उसको चलाने वाला खाली है, वही सत्य है। वही सत्य है। वो अनंत अखंड अजर अमर है। कभी नहीं मरता। वो कभी नहीं मरता। वो अनंत है। उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है। उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है। वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता है। वो अमर है। वो अमर है। कभी मरता नहीं, कभी नहीं मरता। वही सब कुछ है। वही सब कुछ है। अब ये मेरा जो शरीर दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूं, मैं हूं। मैं मुझे लग रहा है कि मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। वो है। क्योंकि वो चला रहा है इसको मेरे भाइयों। मैं नहीं हूं, वो है। विधाता है, सृष्टि करता है, खाली है। उसका हर विधान, उसका हर नियम शून्य है। वो शून्य है। वही सत्य है। जो खाली है ना, वही सत्य है। जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही सत्य है। वो सृष्टि करता है, वो विधाता है। इस इस ढांचे को, ये जो ढांचा दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आंखें देख रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे भाइयों, ये ढांचा जो है, ये केवल मिट्टी और जल है। मिट्टी ही है। जैसे ही इस ढांचे की मृत्यु होती है, यानी अगर ये इस मैं की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले इससे आकाश तो निकल जाता है। अब मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुका हूँ। मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो मेरा आकाश तत्व तो आकाश में मिल जाएगा। मेरा स्पेस जो तत्व है, वो स्पेस में मिल जाएगा। लेकिन सभी मोस्टली प्राणहीन लोग हैं, जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिसमें जिनमें मैं भरी हुई है, मैं और मेरा संलिप्त है। जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले जो आकाश तो है, वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि आकाश तो मेरा यहाँ पर है। और सभी मोस्टली लोगों का आकाश तो मिट्टी से बंधा होता है, यानी मल से बंधा होता है, कण कण में बिखरा होता है। वो प्राणहीन मनुष्य होता है, तो मुक्ति ही नहीं हो पाता। आकाश तो अमर तत्व है। तो मेरे भाइयों, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो आकाश मुक्ति ही नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। लेकिन वायु से भी जो कहीं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, मायावी हैं। लेकिन जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकमात्र वही सत्य है। वो आकाश तो है। आकाश तत्व तो आकाश में नहीं मिल रहा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, स्वयं का होगा, खुद का होगा, तभी वह अनंत अखंड अचर अमर होगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। उसका आकाश तत्व तो आकाश में मिलेगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बने। अपने मन का मालिक बने, तभी वह धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। अब मोस्टली जो मनुष्य है मेरे भाइयों, मोस्टली जो मानव है, वो अपने मन के मालिक नहीं है, प्राणहीन होते हैं। मैं और मेरा संलिप्त होते हैं। मरते वक्त भी मैं मेरा करते करते मर जाते हैं, अंधे कीड़े के समान। वो मुक्ति ही नहीं हो पाते। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य है। इस तन को कोई मारेगा तो ये मिट्टी ही है। इसको क्या, मिट्टी को कोई मार सकता है क्या? मिट्टी को कितना ही मार लो, मिट्टी है। तो ये तन जो है, मिट्टी ही है। जैसे ही इससे आकाश तत्व तो निकल जाता है, तो आकाश तत्व तो कोई दूसरा जन्म लेता है। आकाश मुक्त नहीं हो पाया तो दूसरा जन्म लेता है। उसके बाद में मेरे भाइयों, वायु में वायु मिल जाती है। शरीर ठंडा होने लगता है, तो अग्नि में अग्नि मिल जाती है। अब बचा ये ढांचा। ये जो ढांचा ढांचा बचा हुआ है ना, ये मिट्टी जल से बना हुआ है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से बनी हुई है, तो ये ढांचा भी मिट्टी जल से ही बना हुआ है। तो जल इसमें उड़ जाता है। अगर मैं इसको, इस ढांचे को जलाया गया तो जल उड़ जाता है, या दबाया गया तो जल जल जो है वो धीरे धीरे उड़ जाता है, वाष्प बनकर। कीड़े खा गए तो कीड़े इसको खाकर बहुत तेजी से जल को वाष्प में परिवर्तन कर देते हैं, और ये मिट्टी ही है, और मिट्टी में ही मिल जाता है। हम नहीं हैं, हम केवल मिट्टी ही हैं। हम मिट्टी ही हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब मिट्टी ही है। पेड़ भी मिट्टी है, पौधा भी मिट्टी है, घास भी मिट्टी ही है, फल सब्जियां वगैरह सब मिट्टी ही है। सभी जीव जगत सब मिट्टी ही है। लेकिन मिट्टी में प्राण भरने वाला आकाश है,
वही जीवित शक्ति है जो मिट्टी में प्राण भरता है, यानी भरे के अंदर प्राण भरने वाला खाली है। ये जो तन दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, ये भरा हुआ है, लेकिन इसको चलाने वाला खाली है। खाली दिखता नहीं है, लेकिन वही सत्य है। सोचो, इसमें से प्राण निकल गया तो ये क्या है? कुछ नहीं, ये तो ढांचे मर मिट्टी ही है। कोई भी जीव जंतु है, कुत्ता मर गया तो कुत्ते में से प्राण निकल गया तो कुत्ता जो क्या है? मिट्टी ही है वो। उसको कीड़े खाकर मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जो उसकी हड्डियां वो धीरे धीरे मेल्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। पेड़ क्या है? पेड़ को जो चलाने वाला है, जो पेड़ दिख रहा है, भरा हुआ पेड़ दिख रहा है, वो झूठा है। उसको चलाने वाला खाली ही सत्य है। जैसे ही पेड़ में से खाली निकल गया, आकाश स्पेस तक तो निकल गया, तो पेड़ क्या है? पेड़ मिट्टी ही है। पेड़ मिट्टी ही है। कोई भी पक्षी है, सुंदर सुंदर पक्षी लग रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या है? उसमें से प्राण निकल जाते हैं तो आकाश तो निकल जाता है, आकाश में मिल जाता है। कि पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सबके सब निष्काम कर्मी हैं, सृष्टिकर्ता के नियम से जुड़े हुए हैं। सबके सब जीव जंतु मन के मालिक हैं। बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता किसी चीज को भान नहीं सकते, सब चीज उसकी है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वो है भाई, विधाता है वो, सब कुछ उसका है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जो भरे दिख रहे हैं, उनको चलाने वाला खाली है। वो मुक्त हो चुके हैं धरती के जन्म मरण के चक्र से। कोई भी मनुष्य बकरा खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खा ले, वो मिट्टी ही है। अरे तू भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी ही, खा ले, मिट्टी को मिट्टी खा रही है। कोई मुर्गा खा रहा है, मुर्गा क्या है रे, इसमें उसको तूने मार दिया, मुर्गे को मार दिया, मुर्गा निष्काम कर्मी है, वो आकाश का बच्चा है, वो मुक्त हो रहा है। जैसे ही तूने मुर्गे को मार दिया, उसके प्राण आकाश तो निकल के आकाश में ही मिल जाता है। अब मुर्गा जो है वो मिट्टी ही है, तू भी मिट्टी ही है, और वो मुर्गा भी मिट्टी ही है, खा ले। कोई भी जीव जंतु को मनुष्य खा रहा है तो खा ले, वो भी मिट्टी ही है, उसमें से आकाश तो आकाश में मिल जाता है, तू भी मिट्टी ही है और वो भी मिट्टी ही है, मिट्टी मिट्टी को खा रही है, खा ले। कोई भी मनुष्य किसी भी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार काट कर खा रहा है, तू भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी ही है। माया के कारण तुझे अलग अलग दिख रहा है कि वो जीव जंतु है, वो मांस है। जैसे ही मांस में कीड़े पड़ जाते हैं तो मिट्टी ही है, खतरनाक मिट्टी है, मिट्टी उसे खाकर मिट्टी में ही मिला देती है। तो तू भी मिट्टी ही है और वो भी मिट्टी ही है। लेकिन सोच, अरे वो तो आकाश के बच्चे हैं। सभी जीव जगत पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता के नियम से जुड़े हुए हैं। वो निष्काम कर्मी हैं, अपना निष्काम कार्य कर कर मुक्त हो रहे हैं। पेड़ बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, मुक्त हो रहा है। पशु पक्षी बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, उनकी संरचना, उनके गुण जो हैं, सभी का ढांचा पंच तत्वों से ही बना है। लेकिन सभी में जो गुण है, जब सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में जो गुण है, उनमें केवल मिट्टी चल के ही है। सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन ज्यादा है, और नष्ट करने वाले गुण काम क्रोध मोह लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। तो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। सभी का कार्य अलग अलग सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। दीमक भी मिट्टी का जीवन है। अरे दीमक जो है वो लकड़ियों को खाकर मिट्टी में परिवर्तित करती है, उसे उर्वरक बना देती है, उसे जबरदस्त, उसे उपजाऊ बनाती है मिट्टी को। दीमक भी मिट्टी का जीवन है, चींटी भी मिट्टी का जीवन है। अरे मधुमक्खी भी मिट्टी का जीवन है, वो शहद तैयार करती है। मधुमक्खी निष्काम कर्म कर रही है, मधुमक्खी शहद तैयार कर रही है। अरे खुद नहीं पीती है वो, लेकिन शहद इकट्ठा कर रही है, शहद को इकट्ठा कर रही है ताकि मनुष्य उसे खाए, जीव जंतु उसे खाए, कोई भी जीव उसे खाए, क्योंकि वो निष्काम कर्म कर रही है। मधुमक्खी सृष्टिकर्ता की बच्ची है। अरे कितनी महान है मधुमक्खी। तितली भी विधाता की बच्ची है रे, वो भी निष्काम कर्मी है, मन की मालिक है, खूबसूरत बना रही है, प्रकृति को खूबसूरत बना रही है। मायावी जीवन है सबका सब, माया जाल रचा है विधाता ने। मानव लीला इसलिए रची है ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, सृष्टिकर्ता की भक्ति में लीन रहे, मन का मालिक बने। केवल मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य
किससे भी ना बंधे, मन का मालिक बने, प्रेमी ज्ञानी बने। मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल इसलिए हुआ है। मनुष्य, तू शरीर से बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर एक जीव है, लेकिन मन से तू अखंड ब्रह्मांड है। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ज्ञान के लिए। मैं मनुष्य, मैं मनुष्य मानव हूँ, शरीर से बंदर से भी एक कमजोर छोटा सा जीव हूँ, लेकिन मन से मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे गैलेक्सी भी छोटी लग रही है। मुझे गैलेक्सी भी ऐसी छोटी लग रही है कि मैं फूंक मार मार के उनको उड़ा दूं। पृथ्वी से कंची खेलूं, सूरज से कंची खेलूं, गैलेक्सी से कंचे खेलूं, उनसे कंचे खेल खेल के उनको गोलों को मारूं। एक गैलेक्सी में दौड़ता भागता भागता दूसरी गैलेक्सी में जाऊं, तीसरी गैलेक्सी में जाऊं, उनको लात से फुटबॉल मारते रहूं गोलों को। इतना बड़ा हूं मैं, क्योंकि मैं मेरे बाप का, मेरे प्राण पिता का बच्चा हूँ, जगत पिता का बच्चा हूँ। मैं उसका बच्चा हूँ, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। शरीर से मैं बहुत गंदा हूँ रे। मैं सभी जीव जंतु पशु पक्षियों से बहुत गंदा हूँ। मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। मैं किसी भी जीव जंतु पशु पक्षियों का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब के सब मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए बेचारे पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं। मैं मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा जन्म ही केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, ताकि मैं विधाता की भक्ति में लीन रहूं। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है और किसी कार्य के लिए नहीं हुआ। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं। चिड़िया भी कार्य करती रहती है, पक्षी भी कार्य करते रहते हैं, सभी जीव जंतु भी कार्य करते रहते हैं मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है विधाता ने। सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। मिट्टी का जीवन, वो मिट्टी का जीवन है। मधुमक्खी दिख रही है, मधुमक्खी भरी दिख रही है, लेकिन उसको चलाने वाला खाली है, सृष्टि करता है। तितली भरी दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है, लेकिन उसको चलाने वाला तितली मिट्टी ही है, लेकिन उसमें प्राण भरने वाला, मिट्टी में प्राण भरने वाला, मिट्टी जल में प्राण भरने वाला विधाता है। आकाश अंतरिक्ष खाली है, शून्य है, उसका विधान शून्य है। वही सत्य है और सब झूठ है। मैं भी भरा दिख रहा हूँ, मुझे चलाने वाला विधाता है, सृष्टि करता है। आकाश अंतरिक्ष केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। कुत्ता भी भरा दिख रहा है, लेकिन कुत्ते को चलाने वाला खाली है। भेड़ बकरी भी भरी दिख रही है, लेकिन भेड़ बकरी को चलाने वाला खाली है, वो मिट्टी ही है, उनको चलाने वाला खाली है। गधा भी भरा दिख रहा है, अरे गधा घोड़ा भी भरा दिख रहा है, लेकिन वो मिट्टी ही है, मिट्टी जल ही है। जल उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन अंत में मिट्टी ही है वो, लेकिन उनको चलाने वाला आकाश अंतरिक्ष है, खाली है। सुअर भी भरा दिख रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला खाली है। सुअर मिट्टी ही है, लेकिन सुअर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है, विधाता है। सभी जीव जगत का शरीर मिट्टी जल से ही बना है। अग्नि उन पर डालती है, अग्नि उन्हें शुद्ध बनाती है, वायु उन्हें घेर के रखती है। पूरी पृथ्वी ही है सभी जीव जगत। मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, ढांचा बना है, और सभी जीव जगत का ढांचा भी मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। सब झूठ है, सब मायावी है। पूरी पूरी पृथ्वी झूठी है और सभी जीव जगत झूठा है। सबको चलाने वाला खाली है, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। अरे सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज उल्कापिंड धूल के कण सभी भरों को चलाने वाला खाली है। सभी जीव जगत को चलाने वाला खाली है, भरों को चलाने वाला खाली है। खाली सत्य है, भरे झूठे हैं। भरा जो है वो दिखता है, वो प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन जो खाली है वो अंधकार का प्रतीक है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है। जब पृथ्वी अंत होगी तो पृथ्वी ऐसे ही ब्लैक होल के अंदर, शून्य के अंदर नष्ट कर देंगे सृष्टिकर्ता। शून्य के अंदर जो ब्लैक होल है उसके अंदर सारे गैलेक्सीज जल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जो भी हमें दिखाई देते हैं सबके देखो माया के कारण हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। अंधा कीड़ा केवल माया में उलझा रहेगा, वो सोचेगा कि सूर्य नष्ट होगा, जो भी प्रकाश दिख रहा है, जो गोला नष्ट होगा तो वो सिकुड़ेगा, वो बनेगा, कोई गैसीय गोला है वो सिकुड़ जाएगा, फिर वो बन जाएगा। अरे मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल मिट्टी में ही उलझा रहेगा, वो सत्य नहीं देख पाएगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल झूठ में उलझा रहेगा, वो क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति, उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, तो उसकी सोचने समझने की स्थिति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है। वो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, वो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। उसने मिट्टी के ही विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, मिट्टी को ही खोद खोद कर उसने नए नए आविष्कार कर लिए। अरे मिट्टी पर ही उसने पूरा जीवन केंद्रित रखा,
मिट्टी पर ही चांद पर जा रहा है, गोले पर जा रहा है, पानी सर्च कर रहा है, दुनिया भर के सैटेलाइट लगा रखे हैं, गोलों को ही सर्च कर रहा है। ये गोला, ये गोला, ये गोला, टेलीस्कोप से देख देख कर ये गोला, ये गोला, क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल झूठ को ही देख सकता है, झूठ में ही उलझा रह सकता है, झूठ को ही देख सकता है, सत्य को नहीं देख सकता। अरे मूर्ख इंसान, ये शरीर भी एक गोला ही है। अरे मिट्टी के अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, ये तन भी जो है शरीर दिख रहा है, ये भी गोला ही है, पूरी पृथ्वी ही है। सोचो इसमें से खाली निकल गया तो क्या है? ये कुछ नहीं है। इसमें से खाली निकल गया यानी स्पेस, आकाश तो निकल गया, तो ये क्या है? शरीर कुछ नहीं है, झूठा है ये तो पूरी पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी में से भी खाली निकल गया, जैसे ही पृथ्वी को जब खाली जब नष्ट करेगा तो पृथ्वी को गायब कर देगा, ऐसे ही ब्लैक होल में नष्ट कर देगा, वैसे ही गायब हो जाएगी, टुकड़ों टुकड़ों बिखर के गायब हो जाएगी। मायावी है पूरी पृथ्वी, मायावी है, झूठी है। ये तन भी मायावी है, पूरी पृथ्वी मायावी है, सारे गोले मायावी है, सारी गैलेक्सीज मायावी है, सब झूठ है, झूठ है। उनकी प्रक्रिया अलग अलग है, प्रक्रिया में मत उलझ। नेबुला क्रिस्टल्स, फलाना ढिमकाना, ये हो गया, ये हो गया, ये इनमें मत उलझ यार। ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग है, विस्फोट हुआ, ये विखंडन हुआ, रे अंधे कीड़े। इस पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता सभ्यताएं रचता है। मनुष्य से पहले भी कोई दूसरी सभ्यता थी, जो बड़े बड़े जीव जंतु थे ना, वो मनुष्य से पहले थे। मानव सभ्यता भक्ति के लिए बनी है, तो झूठ में मत उलझ, बिग बैंग थ्योरी अपना ज्ञान मत रच। जब मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है, उसमें अहंकार इतना भरा होता है कि वो स्वयं को ही बहुत जबरदस्त ज्ञानी समझता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा स्वयं को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझता है, उसका पूरा का पूरा ज्ञान केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। मिट्टी झूठी है, गोला झूठा है, तन झूठा है, खाली सत्य है। उस खाली को कोई नहीं पढ़ सकता, उस खाली को कोई नहीं जान सकता। जो खाली है ना, जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, उसे कोई नहीं जान सकता। उसका विधान शून्य है, उसका विधान शून्य है, उसका नियम शून्य है। इसलिए दृष्टा दृश्य भी शून्य है। जैसे तू है ऐसा ही तेरा संसार है, नीचे भी और ऊपर भी। कोई मनुष्य सोचता है कि मैं इसको गुलाम बना रहा हूँ। अरे मूर्ख इंसान, तू अपने पीढ़ी के लोगों को ही गुलाम बना रहा है। वो तेरा पिछली पीढ़ी के ही लोग हैं जिनको तू गुलाम बना रहा है। तू खुद भी गुलाम है मिट्टी का, और तू दूसरे को भी गुलाम बना रहा है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। तू अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, तेरा संसार भी अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है। तू अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पैदा कर रहा है, तो बच्चा भी ऐसा ही है, वो भी मिट्टी का ही है। जैसे तू मिट्टी का है, उसका तन देख रहा है, तो वो भी तेरी प्रॉपर्टी जमीन देख रहा है, वो भी तेरा तन देख रहा है, तू कब मरे। तो मिट्टी खेल तमाशा मिट्टी का चल रहा है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। मरो को मत देख, खाली को देख, उसके मन को देख, उसके मन में क्या भरा पड़ा है। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल तन को देखेगा, लेकिन जो प्रेमी ज्ञानी है वो मन को देखेगा। सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल बोल कर चल गए कि मन सच्चा है, तन झूठा है। तन तो पूरी पृथ्वी ही है, ये पूरी पृथ्वी झूठी है, ये तन भी पूरी पृथ्वी, ये भी झूठा है। अरे मिट्टी ही है, ये मिट्टी ही है। मिट्टी को कोई मार सकता है क्या? बम, गोला बारूद, परमाणु परमाणु फोड़ लो, किसको मार रहे हो? मिट्टी को मिट्टी मार रही, मार लो। अरे उस इसको चलाने वाला जो आकाश है ना, वो जो खाली स्पेस, उसको कोई नहीं मार सकता। वो अमर तत्व है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं। इतने कोई भी प्रजाति नहीं बची है, ना चूहे बचे, ना कॉकरोच बचे हैं, ना बिल्ली बची, ना कुत्ते बचे, ना बंदर बचे हैं। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी की प्रजाति नहीं बची है। मनुष्य ही मनुष्य हो गए इस धरती पर। क्यों? कोई भी मन का मालिक नहीं बन रहा है। सबके सब अहंकार से भरे हुए मैं और मेरा से लिप्त है। उन्हें पता नहीं है बेचारों को कि उनका कितना भयानक समय आने वाला है। कोई भी मन का मालिक नहीं बन रहा है। मनुष्य का जन्म ही केवल इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, मन का मालिक बने। सभी जीव जंतु पशु पक्षी इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। मुक्त हो रहे हैं, वो बेचारे मुक्त हो रहे हैं। मिट्टी खुद ही, मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली है, सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। सभी मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, अरे सब मिट्टी ही है, सब मिट्टी ही है। उनमें हड्डियां जो मिट्टी ही है, घर भी मिट्टी है, गाड़ी भी मिट्टी ही है, ट्रक भी मिट्टी ही है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में मिट्टी ही है, सब मिट्टी ही है, सब मिट्टी ही है। मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। जैसे ही मनुष्य अपने शरीर को भी अपना कहता है, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी, अगर मैं अपने तन को भी अपना मानता हूँ ना, तो मेरा मन जो है वो बिखर जाता है, मैं प्राणहीन हो जाता हूँ, मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता हूँ। क्योंकि ये जो तन है ये भी मेरा नहीं है, ये भी जो तन है ना, ये भी विधाता का है, सृष्टिकर्ता का है। ये उसका है तन। तन जो है पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी को बनाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, विधाता है, सृष्टिकर्ता है।
ये तन भी उसका है और इस तन को चलाने वाला स्वयं ही है, वो विधाता स्वयं ही है। तन भी उसका है, मन भी उसका है, दोनों उसके हैं, वही है, केवल वही है, खाली ही सब कुछ है। अरे अंतरिक्ष ही सब कुछ है, स्पेस ही सब कुछ है, वही सृष्टि करता है, वही विधाता है, सब कुछ वही है। वो एक है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम अपने होंगे, जब अपने मन के मालिक बनेंगे, जब हम खुद के होंगे, तो हम उसके हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जब हम खुद के ही नहीं है, हम तो प्राणहीन है, कण कण बिखरे हुए हैं, सबको मेरा मेरा कह रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे दुकान, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी दौलत शोहरत, मेरी 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 मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहे हैं, और हम खुद के ही नहीं है। हम खुद के ही नहीं है, हम प्राणहीन है, कण कण बिखरे हुए हैं, कण कण में बिखरे हुए हैं, विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है। हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति भरी हुई है। हम विकारों से लिप्त हैं। हमारे अंदर अहंकार भी भरा हुआ है, विकार भी भरे हुए हैं, और वो भी अनंत, क्योंकि हमें चलाने वाला अनंत है। जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तभी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होंगे। और उसके लिए हमें अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। अपने मन का मालिक बनने के लिए इस तन को पूरी तरह से खोना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा, तभी मनुष्य मन का मालिक बनेगा, और तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, अन्यथा कभी मुक्त नहीं होगा। मनुष्य के पास में केवल दो ही उपाय हैं, या तो वह अपने मन का मालिक बने, अपनी मैं को खो दे, और अपने मन का मालिक बनकर, अखंड ब्रह्मांड बनकर, अरे अनंत अखंड अजर अमर बनकर, प्रेमी ज्ञानी बनकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। उसे ही मुक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, केवल निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मानव का जन्म ही केवल इसीलिए हुआ है, ताकि मनुष्य भक्ति में लीन रहे, प्रेमी ज्ञानी बने। जन्म ही इसलिए हुआ है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता है, तो मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, अब सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। इसलिए सभी चीजों में, सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जगत में क्रूरता, कठोरता बढ़ रही है। मनुष्य भी क्रूर हो रहा है, कठोर हो रहा है, अहंकार से भर रहा है, मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है। क्योंकि मनुष्य एक कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद को पढ़ने वाला खुद है। मनुष्य खुद का निर्माण करने वाला खुद है, स्वयं है। मैं खुद का निर्माता खुद हूँ, मैं इसका निर्माता नहीं बन सकता। जो मेरे साथ मादा है, मैं इसको नहीं बना सकता हूँ। ये खुद की निर्माता खुद है, ये अपने आप को बना सकती है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद को बदल सकता हूँ, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता। दूसरों को सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ, मैं दूसरों को बदल नहीं सकता हूँ। दूसरा खुद को, वो जब मनुष्य खुद चाहेगा वो स्वयं को बदलेगा, नहीं बदलेगा तो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो मैं और मेरा इसमें उलझा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है, बार बार जन्म ले रहा है। मनुष्य खुद का निर्माण करने वाला खुद है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, सभ्यता ही, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। इसलिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनमें क्रूरता, कठोरता बढ़ रही है। इसलिए वो पागल हो रहे हैं बेचारे, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो गए, मनुष्य ही मनुष्य हो गए। सबके सब मैं और मेरा से लिप्त हैं, सबके सब दानव है, राक्षस हैं, गद्दार हैं। जगत पिता से, प्राण पिता से गद्दारी कर रखी है सब लोगों ने। जिसका प्राण लेके चल रहे हैं, प्राणों से प्राणों को नहीं मिला रहे, मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि मिला रहे हैं, वायु में वायु मिला रहे हैं, फ्री फोकट की वायु ले रहे हैं, प्राण पिता की, जगत पिता की, आकाश के, अंतरिक्ष की। लेकिन अपने प्राणों को प्राणों से नहीं मिला रहे, अपने आकाश को आकाश से नहीं मिला रहे। इसलिए कोई मुक्त नहीं हो रहा, सबके सब मैं और मेरा से उलझे हुए। मिट्टी अभी सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार डालेगी, कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, सबके सब मैं और मेरा से उलझे हुए। मिट्टी के अंधे कीड़े पूरी मिट्टी को खोद खोद कर तहस नहस कर दिया, सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु को मार काट दिया, तहस नहस कर दिया, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया। सृष्टिकर्ता विधाता की बनाई हुई इतनी सुंदर प्यारी मायावी लीला को ही उजाड़ दिया। अरे आकाश अंतरिक्ष ने माया जाल रचा है, मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि मनुष्य उसकी भक्ति में लीन रहे, उसकी लीला को जाने। लेकिन प्राणहीन लोगों ने, जो कण कण में बिखरे हुए मैं और मेरा से लिप्त हैं, गद्दार लोगों ने सृष्टिकर्ता की मायावी लीला को ही उजाड़ दिया। जो प्रेमी ज्ञानी आए, उन सबको मार दिया, पत्थरों से जहर देकर, कील ठोक कर, अरे आग में जलाकर, बहुत बुरी तरह से सबको मार दिया। प्रेमी ज्ञानियों को सभी को मारा है, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो जीसस हो, बुल्ले शाह फरीद हो, मोहम्मद हो, कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो,
बुद्ध महावीर हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी सर्वप्रथम तो सबसे पहले उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, उनको तो बहुत बुरी तरह से मारा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। मन के मालिक लोगों को प्राणहीन लोगों ने तड़पा तड़पा कर मारा है। अब उनका कितना भयानक हाल होने वाला है। अरे वो उन्हीं के लिए कह के गए थे बेचारे। प्राणहीन लोगों को पता नहीं है उन्होंने क्या कर दिया। आकाश मुक्त नहीं होगा, मनुष्य को मार दो। किसको मार रहे हो? मार दो मिट्टी ही है। मिट्टी को क्या मार सकते हो? कोई मार सकता है? अरे कोई मनुष्य किसी को गोली मार रहा है, बम से उड़ा रहा है, बारूद से उड़ा रहा है, परमाणु बम डाल रहा है, तो मनुष्य मर रहा है ना। अरे मनुष्य का तन मर रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला जो मन है वो तो नहीं मर रहा, वो तो मुक्त नहीं हो रहा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं। मन तभी मुक्त होगा जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, प्रेमी ज्ञानी बनेगा, भक्त बनेगा, सृष्टिकर्ता की भक्ति में लीन रहेगा, उसकी लीला को समझेगा, खुद की मैं को हराएगा, खुद को पढ़ेगा, अपनी मैं को हराएगा, अपने विकारों को दूर करेगा, अपने अहंकार को नष्ट करेगा, तभी मनुष्य मन का मालिक बनेगा। अन्यथा अब मिट्टी क्रूर हो रही है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी को मार डालेगी। पेड़ पौधे स्वयं ही आग लगा रहे हैं, जल रहे हैं बेचारे। बहुत भयानक हाल होने वाला है। मिट्टी और जल दोनों का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। बहुत जल्दी जाने वाला है, मुश्किल से 10-20 साल बची है, इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बस 10 या 20 साल, मैक्सिमम हद मार कर 25 साल लगा लो, 30 साल लगा लो, बस इससे ज्यादा नहीं है। जहां तक मैं देख रहा हूं, अरे इतनी भयानक तरीके से मिट्टी हो रही है, इतनी भयानक तरीके से, इतनी कठोर तरीके से मिट्टी इतनी सर्वनाश कर रही है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है, जीव जंतु को मार रही है। मैं एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ। मनुष्य या तो मन का मालिक बन जाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, अन्यथा मिट्टी का जीवन और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा, दोनों तल में चल जाएगा, तो मिट्टी हर दिन हर समय मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, मनुष्य को भी कठोर बना रही है, क्रूर बना रही है, अहंकार से भर रही है। पहले मिट्टी मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, अच्छी तरह से कठोर बना देगी, और धीरे धीरे करते करते सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी। कि मिट्टी कठोर हो रही है तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में कठोरता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है। खाने पीने की चीजें भी बहुत जल्दी विषाक्त हो रही है, वो भी खराब हो रही है। मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी तो पूरी तरह से सारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा मिट्टी का। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे। थोड़े बहुत बेचारे कोई बड़े जीव जंतु बचेंगे, शायद वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना जो बनी है वो केवल मिट्टी जल से ही बनी है। पेड़ पौधों की संरचना भी मिट्टी जल से ही बनी है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। मिट्टी कम है और जल ज्यादा है, इस हिसाब से सभी जीव जगत का संरचना बनी है। लेकिन मनुष्य, अरे स्ट्रक्चर को मत देखो, झूठ को मत देखो। झूठ तो केवल पंचतत्व ही है, पूरी पृथ्वी झूठी है। इसको झूठ को मत देखो, सत्य को देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखो, सत्य को देखो। जो सभी जीव जंतु की संरचना है वो उनमें सरलता, तरलता, निर्मलता यानी जल के गुण ज्यादा है और मिट्टी के गुण कम है। पेड़ पौधा भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीवन है। पेड़ पौधों की जो संरचना है उनमें मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। नष्ट करने वाले गुण पेड़ों में भी होते हैं और उनमें जीवन ज्यादा है। अब मिट्टी अब कठोर हो रही है तो उनमें कठोरता, क्रूरता बढ़ रही है, उनमें नष्ट करने वाले गुण बढ़ रहे हैं। इसलिए पेड़ भी स्वयं ही आग लगा रहे हैं, पेड़ स्वयं ही आग लगा रहे हैं, पेड़ों में आग लग रही है स्वयं। जीव जंतु कठोर क्रूर होकर मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। पूरी तरह से मिट्टी और जल का जीवन जब अंत में पूरी तरह से कठोर बनाकर तल में चल जाएगा, पूरी तरह से कठोर, राक्षस, दानव, प्राणहीन, मैं और मेरा से लिप्त लोग, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मनुष्य, बड़े बड़े मनुष्य हैं, उनको मार काट कर खा रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। मिट्टी मिट्टी को खा रही है, खा लो, क्या हुआ। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, बच्चे अब छोटे छोटे बच्चे खाएंगे रे, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे। मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मिट्टी मिट्टी को खा रही है। मनुष्य का जो मन है, जो आकाश है, तो वो तो मुक्ति नहीं हो रहा। खा लो, किसी को मार काट कर खा रहे हो, खा लो। मनुष्य को मार काट के खाएंगे तो क्या होगा, उसका जो आकाश तो मुक्त नहीं हो रहा। आकाश को कोई नहीं मार सकता, खाली को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो अमर तत्व है, अनंत अखंड अजर अमर तत्व है, उसे कोई नहीं मार सकता। खाली को कोई मार सकता है क्या? अरे भरे को मार सकता है मनुष्य, खाली को नहीं मार सकता। अब जब बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे स्त्रियां,
अरे 12 साल की लड़की भी पैदा करेगी, 14 साल की लड़की भी बच्ची पैदा करेगी, 50-60 साल की बुढ़ी भी पैदा करेगी बच्चे। हर स्त्री बच्चे पैदा करेगी, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं होगा। और पूरी तरह से कठोर बना, पहले मिट्टी कठोर बना देगी पूरी तरह से, मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी। धीरे धीरे बना रही है, इसलिए मनुष्य मांसाहार के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना। अरे बड़ी खतरनाक है मिट्टी। टंगस्टन कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, वो सब मिट्टी ही है। पत्थर, चट्टान, सब मिट्टी है। इतनी कठोर है मिट्टी। मिट्टी की कठोरता को समझो। अरे मनुष्य तो मात्र छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। उसकी कितनी बुरी हालत करने वाली है। अरे जो पहाड़ जैसे जीव है ना, पहाड़ जैसे बड़े बड़े पहाड़ है, उनसे भी बड़े बड़े कोई जीव है ना, उनकी भी हालत बेकार कर देगी। मिट्टी इतनी भयानक है। कोई पहाड़ जैसे, कोई बड़े बड़े पहाड़ जैसे जीव है ना, बड़े बड़े पहाड़ जैसे, उनकी भी हालत है ना बेकार कर देगी, उनको भी तहस नहस कर देगी। मिट्टी इतनी भयानक है। विधाता ने बनाया ही मिट्टी को इतना खतरनाक है। जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी में आती है, उसे प्राणहीन कर देता। अब तो मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, कि पूरा का पूरा जीवन तेरा मिट्टी पर ही केंद्रित है। तू बच्चा पैदा करेगा, बच्चे का तन देख रहा है, बुढ़ापे की लाठी हो मेरा अपना हो, मेरी पिछवाड़े साफ करे, मेरी बुढ़ापे में लाठी दे, मुझे रोटी दे, कमा के खिला के दे, कमा के खिला के दे। व्यापार के ढंग से बच्चा पैदा कर रहा है, कि मिट्टी का अंधा कीड़ा है। वो मिट्टी देख रहा है, बच्चे का तन देख रहा है, उसका मन नहीं देख पा रहा। उसको चलाने वाला सृष्टि करता है, वो ये नहीं देख पा रहा। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल मिट्टी देख रहा है, क्योंकि उसमें विकार भरे हुए हैं, उसमें अहंकार भरा हुआ है, और वो भी अनंत। तो मिट्टी पहले पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को। अब पूरी तरह से कठोर बनाकर पूरी तरह से मांसाहारी बन जाएगा मनुष्य। यार बहुत खतरनाक बन जाएगा मनुष्य, कि मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है, मनुष्य को बनाया है विधाता ने इस तरह से है, कि अगर तू अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो तू कठोर से कठोर है। क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, तो कठोर 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 से भी कठोर है। यानी टंगस्टन कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, पत्थर चट्टान इतनी कठोर है, इतना कठोर है मनुष्य। अब सोच लो उसकी कठोरता कितनी खतरनाक है। अब छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे मनुष्य, और छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे रे भोजन के रूप में, पेट में। क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से। जब मनुष्य प्राणहीन होता है, जब अपने मन का मालिक नहीं होता है, उसमें विकार भरे होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई होती है। उसमें विकारों से लिप्त होता है, अहंकार से लिप्त होता है, उसमें मैं होती है। तो उसका जो प्राण है, उसका जो मन है, उसको चलाने वाला जो आकाश तो सृष्टिकर्ता जो उसे चला रहे हैं, वो कण कण में बिखर जाता है। सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देते हैं। चल तू मैं में ही रह रे, चल तू मैं में ही उलझा रे। मैं से ही उसकी मेरा उत्पन्न होता है। और बच्चे जरूर अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, और बच्चों का सृष्टिकर्ता खुद ही बनता है, कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। इसलिए एक सत्य से बचने के लिए केवल मन का मालिक बनना था। मन के मालिक से बचने के लिए मनुष्य ने अपनी ही लीला तैयार कर ली। पूरे विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर लिया। कोई राजा बन रहा है, कोई महाराजा, कोई साम्राज्य, कोई ये फलाना ढिमकाना, कोई एक्टर, कोई नेता, कोई बिजनेसमैन, कोई ये बाबा माई फूफाताई को बाबा महाराज आचार्य पूरी पुराने। सभी मनुष्य जो बंदर से भी कमजोर एक प्रजाति है, सभी मनुष्य सब बन रहे हैं, यानी सब अहंकार से भरे हुए हैं। सब शुरुआत से ही मनुष्य अहंकार से ही भरा हुआ था। लेकिन अब है असली कहानी, अब है असली कहानी, क्योंकि अब सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। अब है असली कहानी। कोई भी मन का मालिक नहीं बना है, और बस चलती 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 है पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया है। मिट्टी के अंधे कीड़े ही कीड़े हो गए। सब मिट्टी के अंधे कीड़े, किसी कोई भी जीव पड़ता है, मरता है, तो उसमें एक कीड़ा बन जा, एक कीड़ा जो है वो पड़ जाता है। फिर एक कीड़ा के 2 कीड़ा, 10 कीड़ा, 20 कीड़ा, 100, 1000, लाख, करोड़, अरबों कीड़े पड़ जाते हैं, एक साथ पड़ जाते हैं एक जीव के अंदर। उसे मिट्टी में खा के अंत में वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। एक से 2 मनुष्य, 3 मनुष्य, 4 मनुष्य, 1000 मनुष्य, लाख मनुष्य, करोड़ मनुष्य, अरब मनुष्य। अब इस धरती पर लगभग 1200 करोड़ मनुष्य हो गए, 1000-1200 करोड़ मनुष्य हो गए। सब मिट्टी के अंधे कीड़े, सबके अंदर मैं है और मेरा है। अब वो मिट्टी खाते 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 वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। सृष्टिकर्ता ने बनाया है, इतना खतरनाक है मनुष्य को, कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तुझ में मैं होगी तो मेरा भी होगा। तू मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा, और मेरा मेरा करते करते जनसंख्या पैदा करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, मेरा मेरा करते 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 करते, और फिर मेरा को ही पैदा कर करके खा खा के खा खा के खा खा के खा खा के, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस तरह से सृष्टिकर्ता ने विधान रचा है, मानव सभ्यता का निर्माण किया है।
सृष्टिकर्ता सब जानते हैं कि प्राणहीन मनुष्य होगा, मन का मालिक नहीं होगा। अपने मन का मालिक बनने के लिए मैं को खोना होगा, स्वयं को मारना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा। प्राणहीन मनुष्य में अहंकार इतना होता है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। विषय वस्तु रिश्तों को पूरे पहाड़ खड़े करेगा, पूरे जीवन भर भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहेगा। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से तहस नहस कर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देगी। मैं मेरा करते करते अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा और करते करते विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा। अपनी तरह से ही मानव लीला रचेगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे रचेगा, अपनी स्टडी खड़ी करेगा, झूठ के ऊपर ही पूरी लीला रचेगा, मानव लीला का निर्माण करेगा। बम गोला बारूद प्रशासन वगैरह सेना पेना सब अपनी लीला रचेगा और अंत में जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा, क्योंकि प्राणहीन है, मन का मालिक नहीं है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आते हैं। वो तन की परवाह नहीं करता। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, यानी सबसे बड़े सबसे विराट विशाल को ही मार देता है, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि वो तन बन गया है। अब तन के लिए जिम जाता है, जिम में पैसे बर्बाद करता है, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, तन को बचाने के लिए हॉस्पिटलों के निर्माण करता है, तन के लिए इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चों को पैदा करता है, बुढ़ापे की लाठी हो मेरा वंश हो, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है। सृष्टिकर्ता सब करने वाले वो है अरे मानव सभ्यता का निर्माण ही उसने इस तरह से किया है। तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, एक लड़के के लिए 2 लड़कियां 4 लड़कियां 10 लड़कियां पैदा कर देगा, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मार देगा, क्योंकि लड़का है, बुढ़ापे की लाठी है, मेरा वंश है, उसकी बहू आएगी। प्राणी लोगों ने रिश्ते नाते बना रखे हैं, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर रखे हैं। उसकी बहू आएगी, वो रोटी बना के देगी, मेरी सेवा करेगी, पैर दबाएगी। प्राणी लोगों ने अहंकार से भरे विकार से लिप्त कण कण में बिखरे हुए गद्दार लोगों ने अपनी लीला रच रखी है, मानव लीला। उन्हें पता नहीं है उन्होंने क्या कर रखा है। अरे मूर्खों को पता नहीं है बेचारों, तरस आता है बेचारों पर। अरे मिट्टी के बंधनों से लिपते हैं, पत्थरों के बंधनों से लिपते हैं, स्टील टीन टंगस्टन के बंधनों से लिपते हैं। कोई मनुष्य अपनी पत्नी, मेरी पत्नी, अरे पत्नी जो है वो मिट्टी है, उसके हड्डियां हैं, जांग की हड्डी, स्टील से भी खतरनाक है, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तूने अपने मन को बांध रखा है तो तू मिट्टी का अंधा कीड़ा बना हुआ है, प्राणहीन है, तुझमें विकार भरे हुए, अहंकार भरा हुआ है। जब मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है तो इसमें हड्डियां है, तो मन हमारा मिट्टी से बन जाता है, तो हम प्राणहीन हो जाते हैं। विधाता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है। प्राणहीन मनुष्य विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ रचेगा, पूरी की पूरी मानव लीला रचेगा। जो भी प्रेमी ज्ञानी आएंगे सबको मार देगा, भगा देगा, जला देगा, जहर देकर मार देगा। सभी प्रेमी ज्ञानी को मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। अरे चाहे वो कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे ओशो हो, चाहे रैदास हो, चाहे बुल्ले शाह फरीद हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे जीसस हो, चाहे उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी हो, महावीर हो, महावीर के कान में कील ठोक दी, बुद्ध हो, पत्थर मार रहे उसको, किसी को भी नहीं छोड़ा। प्राणहीन लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब है असली कहानी। अरे अब कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से, और कहानी एंड हो गई मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से रे। अरे मेरा मेरा को स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और बच्चों को खाएंगी रे भोजन के रूप में। छोटे छोटे बच्चे, निर्मल सरल तरल बच्चों को पैदा कर करके खाएंगी रे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगी रे, अपना पेट भरने के लिए। क्योंकि मिट्टी ऐसा कठोर बना देगी, आराम से बना देगी, बहुत आसानी से बना देगी, क्योंकि सभी मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। और मिट्टी कठोर है, टंगस्टन, लोहा, स्टील, पत्थर, चट्टान है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश केवल 5 तत्व है। मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, नष्ट करना। क्योंकि मिट्टी में मैं है, कठोरता, क्रूरता, और मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, तो मेरा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बाप, मेरे फूफा, मेरी ताई, मेरी विषय वस्तु रिश्ता, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, तो मेरा है। मैं और मेरा संलिप्त गद्दार मनुष्य सृष्टिकर्ता को मेरा नहीं कह रहा, उसकी भक्ति में लीन नहीं हो रहा, खुद की मैं को नहीं हरा रहा, खुद के अहंकार को दूर नहीं कर रहा, अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है। क्या कर रहा है? सबको मेरा मेरा कह रहा है, और उसका कोई नहीं है, सब व्यापार के रिश्ते। अब बच्चों को जब खाएंगे तो बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चों में जीवन होता है रे, बच्चों में जीवन होता है। बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होता है, वो जल का पात्र होता है, जल जीवन देता है, तो जल के माध्यम से आकाश को जीवन मिल जाएगा। जब बच्चे खाएंगे, पैदा करने वाली स्त्री और खाने वाली भी स्त्री, बच्चों के लिए लूटपाट मचेगी, ऐसे मांस
छीना झपटी करेंगे बच्चों को। स्त्री खा रही है, पुरुष भी उसको छीन रहा है, मांस को छीन रहा है, उसको खा रहा है। जीवित बच्चे को बच्चे चीख पुकार रहे हैं, चीचा पी पा कर रहे हैं और बच्चे को मांस खा रहे हैं। ऐसा बना देगी मिट्टी, मनुष्य को कठोर बना देगी। इस तरह से बड़े भयानक तरीके से, अरे इतना भयानक, इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक मंजर होगा कि भूख से तड़पे होंगे सबके सब, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं होगा। खाने को ही मिट्टी का जीवन और जल का जीवन ही तल में चल जाएगा। जल में सारी मछलियां, जीव जगत सब तल में चल जाएगा, माया भी सब, और मिट्टी का जीवन ही तल में चल जाएगा। एक भी दाना नहीं उगेगा मिट्टी पर। अब क्या, कोई जीव जंतु नहीं बचा, सब तन बन चुके हैं, तन से सबको लगाव है, तन बन चुके हैं, मन को मार रखा है। अरे बंदरिया भूखी मर रही है, कुतिया भूखी मर रही है, सभी जीव जंतु पक्षी भूखे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। अरे इतने सूख सूख कर इतने हो गए, बंदरी को देखा इतने सूख के इतनी हो गई, फिर भी वो बच्चा पैदा कर रही है और बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रही है, बच्चों को नहीं खा रही है। बंदरिया का बच्चा बेचारा, छोटा सा बच्चा पैदा होकर मर रहा है वो, लेकिन उसको तड़पा के उस सीने से लगा रखी है उस बच्चे को। भूख से तड़प रही है बंदरिया, मैं देख रहा हूँ बड़े बारीकी से, फिर भी बच्चों को नहीं खा रही, क्योंकि मन की मालिक है, मर जाए तो मर जाए। मन का मालिक बनने का मतलब है तन की परवाह ना करना। जब मनुष्य अपने मन को ही मारता है, यानी मन जो है वो अखंड ब्रह्मांड है, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। वो इतना विराट विशाल हो जाता है कि उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य जब अपने मन का मालिक बन जाता है तो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, प्रेमी ज्ञानी बन जाता है। वो इतना विराट विशाल हो जाता है कि उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जब बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में, मेरा वंश हो मेरा अपना हो, इसके चक्कर में, अरे वो एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में ही मारता है। स्त्री इतनी कठोर होती है, अरे वो तो खुद ही स्त्री है, वो तो खुद ही प्रकृति है, वो तो योनि है, वो तो स्वयं पूरी धरती ही है, तो मिट्टी ही है, वो सबसे ज्यादा कठोर है। सोचो, एक स्त्री एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मारती है। जब उसका पेट खाली होगा तो बहुत आसानी से खा जाएगी, रे बहुत आसानी से खा जाएगी, बहुत आसानी से खा जाएगी। तो छोटे छोटे बच्चों के मांस के ऊपर लूटपाट मचेगी जबरदस्त तरीके से। बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं, जल का पात्र होता है, बच्चों में जीवन होता है। बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी कि आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। आकाश, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण में बिखरा होता है आकाश तत्व। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो बच्चा जो होता है, जो मादा का गर्भाशय होता है, जल का पात्र होता है, तो बच्चा जो होता है जल में होता है। तो जब बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है तो निर्मल सरल तरल होता है, उसमें जीवन होता है, बच्चे में जीवन होता है। तो बच्चे जल का पात्र होता है और जल जीवन देता है, सरलता, बच्चा सरल होता है और सरलता से ही सत्य को पाया जाता है, तो जीवन मिल जाएगा। आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा तो आकाश जल के माध्यम से मुक्त हो जाएगा। इस हिसाब से इस गोले पर, इस पृथ्वी पर हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। इतनी भयानक तरीके से छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे खाए जाएंगे, रे बस बच्चे खाए जाएंगे। अभी मनुष्य नाच रहा है, कूद रहा है, अरे उसको पता नहीं है उसने किससे पंगा ले रखा है, उसने सृष्टिकर्ता से ही पंगा ले रखा है। सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। अरे मनुष्य की एकमात्र प्रजाति है, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, लंगूर की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है। बंदर ने बंदरिया की होने में बीज डाल दिया, बंदरिया बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देती है वो बच्चों को। मनुष्य की एकमात्र प्रजाति है, वो खुद को बनाने वाला खुद है, कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता। अरे मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे पता है इतनी कठोर मिट्टी पर, अरे मैं ही बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ हूँ भाई, मैं सोच भी नहीं सकता एक बच्चे को जन्म देने के लिए। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता, यानी खुद का ही नहीं होता, वो तो प्राणहीन है, वो तो बिखरा हुआ इंसान है, कण कण बिखरा हुआ, तो मिट्टी का है केवल। वो बच्चा पैदा करता है प्राणहीन मनुष्य, कुटिलता, चालाकी से, अहंकार और विकारों से लिप्त मनुष्य, वो अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करता है। क्योंकि विधाता ने लीला ही इतनी भयानक रची है कि मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आ जाएगी तो वो मैं में ही चल, तू मैं में ही रहे, और मैं और मेरा में ही उलझा रहेगा और अंत में मेरा को पैदा कर करके खा जाएगा। लीला ही इतनी खतरनाक रची है। मेरा को पैदा करेगा, खुद बच्चों का सृष्टिकर्ता खुद ही बनेगा। माता पिता के चरणों में चारों धाम, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, फलाना ढिमकाना, अपने किस्से कहानियां रचेगा, अपने पुराण रचेगा, अपने किस्से कहानियां रामायण महाभारत रचेगा, अपने किस्से कहानियां धर्म ग्रंथ रचेगा, स्वादानुसार धर्म रचेगा,
माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत पाई जाती है, फलाना ढिमकाना, ये अपनी ही लीला रचेगा, धर्म स्वादानुसार रचेगा। और जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा तो मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा और फिर हर मनुष्य की मुक्ति हो जाएगी। इस हिसाब से मुक्ति होने वाली है। तो भरों को मत देखो, ये भरा है ना, ये भरा है, ये झूठा है। इसको चलाने वाला जो खाली है ना, वो सत्य है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, उल्का पिंड हैं, धूल के कण हैं, वो सब झूठ हैं, मायावी हैं, है ही नहीं। अरे जितने भी गोले देख रहे हैं, गोलों पे मत उलझो मेरे भाइयों। ये सोचो कि गोलों को चलाने वाला कौन है। इतने भारी भारी हमें गोले दिखते हैं ना कि और इतने भारी भारी, पृथ्वी से बड़े बड़े, अरे सूरज से भी अरबों खरबों बड़े बड़े गुने गोले गैलेक्सीज के अंदर। अरे असंख्य गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। पता नहीं कितने ही बड़े 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 गोले घूम रहे हैं। उन गोलों में मत उलझो, गोले झूठे हैं, मायावी हैं। ये देखो कि गोलों को चलाने वाला कौन है। गोलों को चलाने वाला खाली है। ये तन भी हमारा गोला ही है, पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला खाली है। जैसे ही इससे खाली तत्व निकल जाता है, यानी आकाश निकल जाता है, अंतरिक्ष निकल जाता है, तो कुछ नहीं है, तो डेड है, कुछ नहीं, मिट्टी ही है। तो अरे मिट्टी ही है, ये तो ढांचा है, ये तो मिट्टी ही है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। जब पृथ्वी को नष्ट करेंगे सृष्टिकर्ता, उसे गायब कर देंगे, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों बिखेर कर उसे पूरी तरह से गायब कर देंगे। गायब कर देंगे वो, ये नहीं पृथ्वी को तोड़ तोड़ के उसके टुकड़े फैलेंगे, टुकड़े भी गायब हो जाएंगे उसके। ये है विधाता का नियम। शून्य के अंदर जो ब्लैक होल होता है ना, जब उसमें कोई भी गैलेक्सी खत्म होती है, जब कोई भी गोला खत्म होता है ना उसमें, तो गायब हो जाता है, वो बिखर जाता है पूरी तरह से, तहस नहस, गायब कर देते हैं। तो शून्य है, उसका हर विधान शून्य है, हर विधान शून्य है। इसका मतलब समझो मेरे भाइयों, कोई नहीं बच सकता। जो मनुष्य इतने मनुष्य हो रखे ना, जो राज कर, उन्हें पता नहीं है मूर्खों को कि उसका नियम ही शून्य है। अरे पहले स्त्री पहले अपने मन की मालिक बनती, फिर एक बच्चे को जन्म देती। आकाश का रिकॉर्ड रख रखा है किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए हैं। तन को मत देखो, तन तो पूरी पृथ्वी ये झूठी है। मन का रिकॉर्ड रख रखा है, आकाश तो का रिकॉर्ड रख रखा है, किस आकाश की बच्चा पैदा करती है स्त्री, किस उसमें जो मन है, मन का रिकॉर्ड रख रखा है, किस आकाश तत्व ने कितने बच्चे पैदा किए। क्योंकि प्राण डालने वाला सृष्टि करता है, वो बच्चे में प्राण भरता है, प्राण तो आकाश तो डालता है जिसलिए बच्चा जिंदा होता है। मिट्टी में प्राण भरने वाला सृष्टि करता है। जब कोई स्त्री बच्चा पैदा करती है तो उसमें प्राण डालने वाला सृष्टि करता है, तो उसका रिकॉर्ड मिट्टी ने रख रखा है। एक एक स्त्री का रिकॉर्ड है, किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए। अरे तन बदलेगा, तन तो मिट्टी ही है, मन वही रहेगा। कि सारी याददाश्त वगैरह जो भी स्मृतियां होती हैं वो तन से जुड़ी होती है मेरे भाइयों, इसलिए मनुष्य को याद नहीं रहता। मन का रिकॉर्ड रख रखा है मिट्टी ने। अरे मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रखती है, नीचे भी और ऊपर भी। जो मर चुके हैं ना, मनुष्य कहीं भी जा रहा है, उसके सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं और कोई नहीं जा रहा, क्योंकि उसका विधान ही शून्य है। दृष्टा दृष्ट भी शून्य है, नीचे भी और ऊपर भी। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, और जो तेरे सामने आ रहे हैं वो तेरी पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। तो किसको मार रहा है, वो तेरी पीढ़ी के लोग ही हैं। तो किसको गोली से मार रहा है, किसको मूर्ख बना रहा है, किसको उल्लू बना रहा है, किसको ठग रहा है, किसको मुर्गा बना रहा है, किसको लूट रहा है, अरे वो सब तेरी पीढ़ी के लोग ही हैं। क्योंकि उसका विधान ही शून्य है, वो शून्य है। इसका मतलब समझो, दृष्टा और दृश्य शून्य है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। तू मिट्टी है तो तेरा जीवन भी मिट्टी ही है। चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, गुलामी भरा, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, एक दूसरे की नजरों में महान बनना। इसलिए हर मनुष्य एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि वो खुद की नजरों में गिरा हुआ है। अपने सबसे बड़े को, अपने अखंड ब्रह्मांड को, अपने मन को मार रखा है, जो कि सबसे बड़ा है। प्राणहीन मनुष्य ने अपने मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, जो पूरा अखंड ब्रह्मांड है, जो खाली है, जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है, उसको मार रखा है। इसलिए एक दूसरे की नजरों में, मनुष्य की नजरों में ही, जो बंदर प्रजाति से भी कमजोर एक मनुष्य है, उसकी नजरों में ही बड़ा बनना चाहता है, विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये। अरे तू कुछ नहीं रे, मिट्टी का अंधा कीड़ा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। तूने अपने मन को मार रखा है, तूने अपने मन को मार रखा है। मिट्टी तुझे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर तुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है। तू मैं और मेरा करते करते अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिल रहा है। तू मिट्टी तेरी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है, तेरे जीवन को ही नष्ट कर देती है, तेरे जल के गुणों को ही नष्ट कर देती है। तुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है। पूरे जीवन भर बस तू तन और मन दोनों से भाग रहा है रे, भाग रहा है, बस भाग रहा है। सबको पकड़ना चाह रहा है। तू खुद भी मिट्टी ही है और मिट्टी को ही पकड़ना चाह रहा है। तू खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि तू स्वयं भी मिट्टी ही है।
तो बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है जो मिट्टी ही है, तो स्वयं भी मिट्टी ही है और तू मिट्टी को ही पकड़ना चाह रहा है। मिट्टी को आज तक कोई नहीं पकड़ गया, मिट्टी को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, मिट्टी ने सबको मिट्टी में मिला दिया। अरे पकड़ना है तो उसको पकड़, आकाश को, जो तेरा है। हमारा केवल आकाश है, हमारा केवल सृष्टिकर्ता है, खाली है, हम उसके बच्चे हैं, हमारा मन वही है। हमारा जो मन है वो वही है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारा है कौन। हमारा केवल वही है, उसके अलावा कोई नहीं, ना मैं है ना मेरा है, केवल वही है। जब अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो कण कण में बिखरे होते हैं। जब अपनी मिट्टी को हराते हैं, स्वयं को तेज से थप्पड़ मारकर, कानों सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी चीजें मन में आती हैं, केवल मन खाली होना चाहिए, यानी खाली, अंधकार से भरा होना चाहिए। थप्पड़ मारने से अपनी अकड़ ही पूरी तरह से जब खत्म होगी ना, हमारी पूरी तरह से अकड़ खत्म होगी, तभी हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। तो स्वयं को थप्पड़ मारने पड़ेंगे, लगभग 30 से 40 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, 50,000 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। देखो कम से कम भी एक नॉर्मल मनुष्य को, जिसमें कम अहंकार भरा हुआ, उसको 20,000 थप्पड़ मारने पड़ेंगे, 10,000 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। जिसमें ज्यादा अहंकार भरा हुआ है 30 से 40,000 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। जिस हिसाब से हमारे मन में मिट्टी भरी पड़ी है उस हिसाब से हमें थप्पड़ मारने पड़ेंगे मेरे भाइयों, और कोई उपाय नहीं है। पूरी जी जान लगा के स्वयं को थप्पड़ मारो, स्वयं की तन को ही मार दो, पूरी तरह से खो दो, पूरी तरह से खो दो। मतलब अब स्वयं को इतना नीचे गिरा दो, इतना नीचे गिरा दो कि तुमको कोई कुछ ही बोल दे, तुम्हें कुछ फर्क ना पड़े। तुम्हें कोई थप्पड़ भी मार दे जोर से तो बस तुम मौन रहो। ऐसा बन जाओगे जब हम एक निर्मल सरल एक तरल बच्चे की भांति बन जाएंगे, छोटे बच्चे की भांति बन जाएंगे, एक छोटे से बच्चे की भांति बन जाएंगे, तब हमारा मन, हमारा आकाश, तो हमारे प्राण मिट्टी को छोड़कर जल में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। जल हमारे प्राणों को, हमारे आकाश तत्व को जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। मल यानी मिट्टी और निर्मल मिट्टी से रहित यानी मल से रहित। जल हमें एक बना देगा, सरल तरल बना देगा, निर्मल बना देगा, हमें जीवन दे देगा। हमारे आकाश तत्व को, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, नीचे से हमारा मन उठते उठता आएगा भाई। सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, यानी प्रकाश अंधकार में। प्रकाश भरे का प्रतीक है, झूठा है, भरा जो है वो झूठा है, प्रकाश का प्रतीक है, जो दिखता है वो झूठ है, लेकिन भरों को चलाने वाला खाली सत्य है, जो दिखता नहीं है वही सत्य है, वो अंधकार है। वो एक है, भरा अनेक है, प्रकाश अनेक है, और लेकिन जो खाली है वो एक है, अंधकार एक है। तो मन हमारा एक है, तन हमारे अनेक है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे, स्वयं के हो जाएंगे। और जब हम अपने मन को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर देते हैं तो हम अनेक बन जाते हैं। हम अनेक बन जाते हैं, सबको पकड़ना चाहते हैं, और हमारा कोई नहीं है क्योंकि हम खुद के ही नहीं है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो खुद के हो जाते हैं। सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, हमारी सारी बीमारियां, तन और मन दोनों की बीमारियां ठीक कर देता है। खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी हमारी ठीक हो जाती है। सूर्य हमें पूरी तरह से परफेक्ट बना देता है, क्योंकि बीमार बनाती है मिट्टी। मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है कि जैसे मनुष्य में थोड़ी सी में आती है, अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है तो मिट्टी उसे प्राणहीन कर दे, उसे कण कण में बिखेर दे, और वो मनुष्य पूरे जीवन भर मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मैं और मेरा करते करते मनुष्य को मिट्टी में मिला देगी। मरना नहीं चाहेगा दुष्ट कहीं का, मरना नहीं चाहेगा, हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, बचना चाहेगा, लेकिन तड़प तड़प कर अंधे कीड़े के समान मर जाएगा। तो मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश कर देना, क्योंकि मिट्टी में मैं है, कठोरता, क्रूरता, अहंकार और मेरा है। कण कण में बिखरी हुई है इसलिए मेरा है। तो सूर्य मनुष्य को पूरी तरह से परफेक्ट बना देगा, मन का मालिक बना देगा, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा और वायु मनुष्य को एक बना देगी, मनुष्य को एक बना देगी। वायु के जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण। अब मनुष्य एक हो जाएगा, मन का मालिक बनते ही वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। अब पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, और वायु और आकाश दोनों जुड़कर रहते हैं। तो हमारा मन यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर वायु है, और वायु से जुड़कर आकाश तो रहता है, अंतरिक्ष रहता है वायु से जुड़कर। तो हमारा मन यहाँ आ जाएगा, हमारा आकाश तो, हमारा अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, वो तुम्हारा, मैं स्पीचलेस हूँ। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे ना, प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश है, अंतरिक्ष है, वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। अब तुम खुद करो, तुम खुद जानो, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है सत्य, हमारा है कौन, हम हैं क्या। वो सारा का सारा ज्ञान वो भरेगा तुम्हारे मन में।
अब वो सारा का सारा ज्ञान भर देगा, सृष्टिकर्ता तुम्हारे मन में सारा का सारा ज्ञान भर देगा कि तू क्या है, मैं क्या हूँ, संसार क्या है। सारा का सारा जो ज्ञान है ना, अब सृष्टिकर्ता हमारे मन में भर देंगे। ज्ञान वो है जो विधाता ने बनाया है, जो सृष्टिकर्ता ने बनाया है, जो खाली ने बनाया है, अंतरिक्ष ने बनाया है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो सबको जिंदा रखती है। इस तन को जीवित रखने का इसको चलाने वाला वही है। अरे चींटी के मत देखो, चींटी को भी चलाने वाला वही है, हाथी को भी चलाने वाला वही है, पेड़ पौधों को भी चलाने वाला वही है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को भी चलाने वाला वही है। खाली ही सब कुछ है, भरा झूठा है, भरा माया भी है ही नहीं, खाली ही सब कुछ है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तब वो सारा ज्ञान भरेगा। अब वो हमें प्रेमी ज्ञानी बना देगा। ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने रचा है। अरे मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण में बिखरा हुआ होता है, उसका पूरा का पूरा ज्ञान मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। उसका पूरा का पूरा ज्ञान गोलों पर केंद्रित होगा, उसका पूरा का पूरा ज्ञान मिट्टी पर केंद्रित होगा। मिट्टी को खोद खोद के मिट्टी का अंधा कीड़ा होगा, विषय वस्तु रिश्तों का पूरा निर्माण करेगा। पूरे जीवन भर भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहेगा। भूल जाएगा वो स्वयं भी मिट्टी ही है और मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। वो खुद को ही नष्ट कर रहा है। अरे वो खुद भी तो मिट्टी ही है मूर्ख इंसान, वो खुद भी तो मिट्टी ही है। कहीं का ज्ञान, पूरी पृथ्वी झूठी है, तू भी झूठा है, केवल खाली ही सत्य है, तुझे चलाने वाला खाली है। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो उसमें जबरदस्त अहंकार होगा और अहंकार से भरा हुआ ज्ञान रचेगा। बिग बैंग थोली बिग बैंग थोली चांद पर जाएंगे, सैटेलाइट उड़ा रहे हैं, चांद पर जा रहा है, प्लान पानी की खोज कर रहा है। भूल जाएगा मूर्ख इंसान, बंदर से भी कमजोर एक तू जीव है, तू स्वयं भी पूरी पृथ्वी ही है। अरे तू स्वयं मिट्टी ही है, तू स्वयं जल है, तू स्वयं अग्नि है, तू स्वयं वायु है और तू स्वयं अखंड ब्रह्मांड है। तू आकाश है, तू अंतरिक्ष है, तू खाली। खुद को नहीं पढ़ रहा है मनुष्य, अंधा कीड़ा खुद को नहीं देख पाएगा, खुद को नहीं पढ़ेगा, लेकिन और बाकी सबको पढ़ेगा। वेयर इज द गॉड, आई डोंट बिलीव इन अ गॉड। सृष्टिकर्ता कहाँ है? होगा यार, एक शक्ति है, हाँ एक शक्ति है यार, कुछ ना। अरे मूर्ख इंसान, खुद को पढ़, खुद को पढ़, तू खुद को जान, अपनी मैं को हरा, अपनी मैं को हरा जो अंधा कीड़ा बना हुआ है। तू मिट्टी खाने वाला सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा बना हुआ है। अपनी मैं को हरा, तू खुद को जान, तू है क्या? अरे तू ही सब कुछ है। अरे तू ही मिट्टी है, तू ही जल है, तू ही अग्नि है, तू ही वायु है और तू पूरा झूठा शरीर है। तू मायावी शरीर है, तू एक गोला ही है, पूरी पृथ्वी ही तू है, लेकिन तुझे चलाने वाला आकाश है, खाली है। जो ही सत्य है वो सृष्टिकर्ता ही है जो तुझे चला रहे हैं। अरे वो तुझे भी चला रहे हैं, चींटी को वही चला रहे हैं, हाथी को वही चला रहे हैं, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को चला रहे हैं, चिड़िया को वही चला रहा है, मोर को भी वही चला रहा है, पपैया को भी वही चला रहा है, अरे मधुमक्खी को भी वही चला रहा है, दीमक को भी वही चला रहा है, पेड़ को भी वही चला रहा है, पौधे को भी वही चला रहा है। वो भी मायावी है, तू भी मायावी है। तू मायावी खाता है तो वो भी मायावी है, वो भी जीवित ही है, तू भी एक जीव ही है और पेड़ भी जीव है। तू भी पेड़ ही है, तू भी कुत्ता ही है, तू भी बिल्ली ही है, तू भी सुअर ही है, तू भी गधा ही है, तू पूरी पृथ्वी ही है, तू पशु पक्षी ही है। अरे सब तू ही तो है, तू ही तो सब कुछ है, तू ही आकाश है, तू अखंड ब्रह्मांड है, तू ही सब कुछ है। खुद को पढ़, खुद को जान। अरे अपनी मैं को हरा, अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, अपनी मैं को हरा, खुद को पढ़। अरे खुद को पढ़, किसी और को मत पढ़, खुद को पढ़, अपनी मैं को हरा, अपने विकारों को दूर कर, अपनी अकड़ को दूर कर, अपने विकार को हरा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति जो तुझमें भरी हुई ना, उसको हरा। अरे अपनी मैं को हरा, क्रूरता, कठोरता को हरा। अरे प्रेमी ज्ञानी बन, अपनी मैं को हरा, अपने अहंकार को दूर कर, अपने अहंकार को दूर कर। खुद को पढ़, खुद को पढ़, खुद को पढ़, तू खुद को श्रेष्ठ बना। खुद को श्रेष्ठ बनाएगा तो खुद को बेहतर बनाएगा, क्योंकि तू खुद का निर्माण करने वाला खुद है, तू स्वयं है। जब तू अपनी पूरी तरह से अपनी मैं को ही हरा देगा तो सृष्टिकर्ता तुझे सबसे बड़ा विराट विशाल बना देंगे, तुझे पूरा अखंड ब्रह्मांड बना देंगे। अरे जैसे मैंने अपनी मैं को ही हरा दिया, मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे मेरे जगत पिता ने, प्राण पिता ने, मुझे आकाश ने इतना बड़ा बना दिया कि मुझे खुद ही नहीं पता। अरे मुझे गैलेक्सी भी छोटी लग रही है, मुझे गैलेक्सी भी छोटी लग रही है, इतना बड़ा हूं मैं। खाली सत्य है और भरा झूठा है। इसको चलाने वाला खाली है, जैसे ही खाली निकल जाए ये भरा झूठा है, इसमें कीड़े पड़ के मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो खाली सत्य है और भरा झूठा है। खाली सत्य है और जो दिखाई देने वाले जितने भी चीजें ना, तारे, इसका स्टार प्लैनेट, गैलेक्सी, पृथ्वी, चांद, सितारे, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जगत, वो सब झूठ है।
सब है ही नहीं, माया भी है, सब कुछ चलाने वाला खाली है। अरे क्या गजब लीला है मेरे भाई, क्या